मेरे भाइयों, तौहीद ये बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी की तरफ ले जाती है। जहां तौहीद नहीं है वहां इंसान इंसान के आगे सजदा कर रहा है। जहां तौहीद नहीं है वहां इंसान इंसान के आगे झुक रहा है। इंसान इंसान को वो दर्जा दे रहा है कि उसका हलाल हलाल है, उसका हराम हराम है, उसका जायज जायज है, उसका नाजायज नाजायज है। तौहीद ये बंदों को बंदों की गुलामी, बंदों की बंदगी से निकालकर अल्लाह की बंदगी की तरफ ले जाती है। इसलिए हजरत रबीई बिन आमिर रदियल्लाहु ताला ईरान के गवर्नर, ईरान के कमांडर से कहा था, जब रुस्तम ने पूछा कि तुम्हारा क्या मकसद है, तुम्हारा क्या मामला है, तो हजरत रबीई बिन आमिर ने कहा था, अल्लाहु अबतसना लिनखरुज मन शाअ मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाह व मिन ज़ीक़िद दुनिया इला साअतिहा व मिन जौरिल अदियान इला अदलिल इस्लाम। क्या अल्लाह ने मुझे भेजा है ताकि हम अल्लाह के बंदों को बंदों की गुलामी, बंदों की बंदगी से निकालकर अल्लाह की बंदगी की तरफ ले जाएं, ताकि हम दुनिया की तंगियों से निकालकर आखिरत की वसाअतों की तरफ ले जाएं, ताकि हम ये बातिल अज़ियान के जुल्म सितम से निकालकर इस्लाम की छाया, इस्लाम के अदल में और उसकी पनाह में लेकर के जाएं। मेरे भाइयों, तौहीद का एक बहुत बड़ा फायदा यह भी है कि जो अल्लाह की तौहीद को मानता है, उसके दिल में अल्लाह की तौहीद है, उसका अकीदा है कि एक अल्लाह है, तो वो अल्लाह को राज़िक मानता है। वो रिज़्क़ हासिल करने के लिए नाजायज और हराम तरीके का रास्ता नहीं अपनाता। उसका दिल हर शुबह से पाक और साफ होता है। उसका ये ईमान होता है कि मेरे मुकद्दर में जो चीज लिखी हुई है, जो रोजी लिखी हुई है, वो कहीं जाने वाली नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। इस रुए जमीन पर जितने चौपाए हैं, हैवान हैं, इंसान हैं, सबकी रोजी रोटी अल्लाह ने अपने जिम्मा ली है। एक मुईद इंसान के दिल को अल्लाह ताला कनाअत की दौलत से नवाजता है। उसको जितना मिलता है उसी पर वो सब्र और शुक्र करता है, उसी को वो काफी समझता है, उसी पर वो मुतमईन हो जाता है। इन्नल्लाहु अर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। जो लोग अल्लाह को एक मानता है, अल्लाह की तौहीद का इकरार करता है, वो रब्बुल आलमीन को राज़िक मानता है। व फिस समाइ रिज़्क़ुकुम व मा तुअदून। और उसका ये अकीदा होता है कि उसकी रोजी आसमान में है, आसमान वाला, अर्श वाला उसको रोजी देता है। कायनात के अंदर में किसी की ताकत नहीं है, किसी की कुव्वत नहीं है कि उसको रोजी दे दे। तौहीद की बरकत है मेरे भाइयों कि जो तौहीद का इकरार करने वाला होता है वो नाजायज और हराम तरीके से रोजी रोटी नहीं हासिल करता। तौहीद का एक बहुत बड़ा फायदा यह भी है, मुआशरे में इसका बहुत अहम रोल है। तौहीद पूरी इंसानियत को, पूरे मानवता को एक धागे में पिरोती है। जिस तौहीद का वह इकरार करता है, जिस रब्बुल आलमीन की तौहीद का वह इकरार करता है, वल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कलाम में इरशाद फरमाता है कि तुम दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो तुम्हारे भाई हैं। और तौहीद का मानने वाला इंसान सारे इंसानों को अपना भाई मानता है।
इसलिए कुरान मजीद के अंदर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 की आयत नंबर 13 में, गौर से सुनिए मेरे भाइयों, बहुत ही अहम जुमला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, तुम सारे के सारे लोगो, ऐ लोगो, ज़करी व उन्ता व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगो, ऐ इंसानों, तुम सब आदम की औलाद हो। हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। तुम्हारे कबाइल अलग हैं, तुम्हारी बिरादरियां अलग हैं, तुम्हारे खानदान अलग हैं। ये पहचान के लिए है, एक दूसरे पर बड़ाई जाहिर करने के लिए नहीं है। आज दुनिया की सो कॉल्ड मजहब, तरक्की याफ्ता मजहब, तहजीब याफ्ता कौमें, उनके यहां जरा झांक करके देखिए मेरे भाइयों, उनके यहां गोरे और काले के जबरदस्त तफरीक हैं, उनके यहां गोरे और काले के बड़े झगड़े हैं। हमारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले पूरी इंसानियत को एक यूनिटी और इत्तेहाद का दर्स दिया था। अरफात के मैदान में कहा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद अला ला फदल लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लि अहमर वला लि अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लि अहमर अला अस्वदिन वला लि अस्वद अला अहमर इल्ला बित्तक़वा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कहा ऐ लोगों, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप आदम एक है। किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। रब्बुल आलमीन की यहां फजीलत का अगर कोई मियार है तो इल्ला बित्तक़वा, वो तक़वा है, तक़वा की बुनियाद पर है। आज आप देख लें, दुनिया की कौमें अपने मुसलमान भाई को मुसलमान नहीं मान रहा। अकीदा तौहीद परस्त इंसान, अकीदा का मजबूत इंसान अपने मुसलमान भाई को मुसलमान मानता है और उन लोगों को भी मानता है जो तौहीद पर नहीं है। इंसानी भाईचारे के जो तकाज़े हैं उसे पूरा करता है, इंसानी भाई मानता है उसे, उसकी हिदायत के लिए फिक्र करता है, उन्हें सिरात मुस्तकीम पर लाने की दुआएं करता है। मेरे भाइयों, ये तौहीद, ये सबसे अजीम नेमत है मेरे भाइयों। जो तौहीद का मानने वाला होता है वो रब्बुल आलमीन का हक अदा करता है। जो परवरदिगार का हक अदा करेगा वो बदर्ज औला अपने माँ बाप का हक अदा करेगा, अपने रिश्तेदारों का हक अदा करेगा, अपने पड़ोसियों का हक अदा करेगा, अल्लाह के बंदों का हक अदा करेगा। जो रब्बुल आलमीन का हक अदा करेगा, जो रब का हक अदा करेगा, वो अल रब के बंदों का भी हक अदा करेगा। ये तौहीद की बरकत है। ये तौहीद अगर इसको हम अपना लें तो तौहीद का मानने वाला कभी हुकूकुल इबाद के अंदर में कोताही नहीं करेगा। जिस रब की तौहीद का वह इकरार करता है वो अपने कलाम के अंदर में अपने हक के साथ साथ अपने बंदों का भी हक बतलाता है। अल्लाह ने फरमाया सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 36 में, वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वबनिस सबील वमा मलकत अयमानुकुम। अल्लाह ने पूरी फहरिस्त को जिक्र कर दिया। अल्लाह ने कहा अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो, उसके बराबर किसी को शरीक ना करो।
अपने माँ बाप का हक अदा करो, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करो, पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक करो। पड़ोसी आपका गैर मुस्लिम है, आपके दूर का रिश्तेदार है, तब भी उसके साथ हुस्न सुलूक करो। यतीमों के साथ हुस्न सुलूक करो, बेवाओं के साथ, मिस्कीनों के साथ, नौकर चाकर गुलाम हैं उसके साथ भी हुस्न सुलूक करो। अल्लाह ने पूरी लिस्ट को यहां पर जिक्र कर दिया। जो रब्बुल आलमीन की तौहीद को मानेगा, जो रब के तौहीद का इकरार करेगा, वो रब का भी हक अदा करेगा, रब के बंदों का भी हक अदा करेगा।